रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में 5 प्रसूताओं को ऐसा एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगा दिया गया जिस पर 2 महीने पहले ही रोक लग चुकी है। इंजेक्शन गुजरात की कंपनी रेडिएंट पैराटेरल्स लिमिटेड ने सप्लाई किया था, जिसे दिसंबर में अमानक पाए जाने के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। इसके बावजूद 26 फरवरी को 5 डिलीवरी में यही इंजेक्शन लगा दिया गया। इसके बाद 5 महिलाओं की याददाश्त चली गई और एक की हालत गंभीर है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, वही मामला पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने संज्ञान लिया और कहा कि कार्रवाई पहले भी हुई थी, जांच के बाद सस्पेंशन किया गया। कार्रवाई के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। वहीं आज स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा के मेडिकल गांधी कॉलेज का दौरा किया। इसके साथ साथ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जांच के बाद सस्पेंशन भी किया गया है। कार्रवाई करने के मामले में कभी भी हमारी सरकार कोई कसर छोड़ती नहीं है, क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर काम हो सके। पहले भी गए थे, रीवा तो जाना होता रहता है। चलिए, खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। अभय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि एनेस्थीसिया का गलत इंजेक्शन प्रसूताओं को लगा दिया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, हालत खराब हो गई और अब पूरा मामला जब उजागर हुआ है तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी मामले पर संज्ञान लिया है। क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पे? जो स्टोर कीपर है अभी उस पर ही कार्रवाई की गई है। जो इसमें जिनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए उन पर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि इसमें 5 प्रसूताएं हैं जिनकी याददाश्त चली गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इसमें सिर्फ स्टोर कीपर पर ही कार्रवाई किया जाना, ये भी कहीं न कहीं प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि जो इंजेक्शन दिसंबर में ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया हो और जिस कंपनी से, गुजरात की कंपनी से आ रहा था, बोला गया था कि इस इंजेक्शन का उपयोग अब नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी लगातार उसका उपयोग किया जा रहा है और 100 वायल हॉस्पिटल में पड़े हुए थे ना। ये कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है और इसके बाद भी कार्रवाई न होना, ये खुद में भी एक प्रश्न चिन्ह बना रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इसी प्रकार के कई मामले सामने आ चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी लूप होल है, कमियां हैं? बिल्कुल इसमें कमियां हैं, क्योंकि जो ये दवाइयां होती हैं ये शासन के पोर्टल पर दर्ज होती है और ये जो मानक दवाइयां होती हैं, जैसे ही इन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाता है तो शासन के पोर्टल पर भी इन्हें दर्ज किया जाना चाहिए ताकि इनका उपयोग अन्य समयों में न किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो दवाइयां पोर्टल पर उपलब्ध होती हैं और इसके बाद भी, अमानक होने के बाद भी जारी किया गया है। रीवा का जो संजय गांधी का मामला है ये बेहद संदेहास्पद है, क्योंकि जो दवाइयां जारी की गई है उसमें से 6 दवाइयां तो इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन 100 दवाइयों में से 94 दवाइयों का जो है तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि 70 दवाइयां जब्त की गई है। इसमें भी 24 दवाइयां कहाँ है, आज तक प्रशासन इसकी जांच नहीं कर पाई है, जो भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, तो माना जा सकता है प्रशासन ने भी मामले पर संज्ञान लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि अब प्रशासन और खास तौर पर स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।